Morning everyone. Chapter is your bank reconciliation statement. Okay. Chapter is 12. What is our bank reconciliation statement? Reconciliation means the match करना आपके पास में. तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या है? सिंपल सा आपके पास में बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का सिंपल सा हमारे पास में क्या होता है, हम पहले आप क्या बनाते हैं, कैश बुक बनाते हैं. क्या बनाते हैं? कैश बुक में दो कॉलम होते हैं. एक कॉलम किसका होता है? कैश बुक में अमाउंट के दो कॉलम होते हैं, डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में आपके पास में, है ना. कैश बुक में हम जो कैश बुक बनाते थे सिंपल सा आपके पास में, उस कैश बुक में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आपके पास में सिंपल सा. ये कैश का कॉलम था और ये बैंक का कॉलम था आपके पास में. ये कैश का कॉलम था और ये किसका कॉलम था? बैंक का कॉलम था. तो सिंपल सा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता है कि आप क्या करते हैं सिंपल सा. तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में जो कैश बुक का बैंक कॉलम होता है, कैश बुक का क्या होता है? बैंक कॉलम. और बैंक कॉलम में कौन सी एंट्री की जाती है? इस साइड जो भी कोई चेक से पेमेंट किया है, क्या है, चेक से कोई पेमेंट किया है वो सारा इस साइड रिकॉर्ड रहता है. और चेक यदि कोई रिसीव्ड हुआ है तो इस साइड अपन रिकॉर्ड करते हैं. तो सिंपल सा कैश बुक का जो बैंक कॉलम है, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी. क्रेडिट साइड तो पेमेंट का होता है और डेबिट साइड किसका होता है? रिसिप्ट का होता है. तो इन बैंक कॉलम को मैच करना होता है बैंक की पासबुक से. बैंक की पासबुक सिंपल सा आपके पास बैंक में जब कभी भी हम अपना अकाउंट खोलते हैं तो बैंक में डिपॉजिट करने की और विड्रॉ करने की एंट्री की जाती है, रिकॉर्ड करते हैं. बैंक वाला क्या करता है, जैसे ही बैंक में हम पैसा डिपॉजिट करते तो बैंक वाला हमारे अकाउंट में क्या रहता है, उसको क्रेडिट कर देता है. तो बैंक के पासबुक में भी दो कॉलम होते हैं, एक डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है आपके पास में. तो जो कोई भी हमारे पास में कैश जमा करते हैं या सिंपल सा चेक जमा करते हैं, बैंक हमारे अकाउंट में क्या करता है? क्रेडिट कर देता है. सिंपल सा हमारे अकाउंट में जमा कर देता है. और जब कभी हम पैसा क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं या हम किसी पर्सन को चेक से पेमेंट कर देते हैं तो बैंक हमारे अकाउंट से क्या करता है? माइनस कर देता है या डेबिट कर देता है सिंपल सा. तो बैंक का सिंपल सा क्या होता है, ये तो आपके पास कैश बुक आपके पास में. बैंक सिंपल सा क्या होता है, बैंक में सिंपल सा दो कॉलम होता है आपके पास में, एक विड्रॉ का होता है, एक किसका होता है? डिपॉजिट का होता है आपके पास में. और लास्ट में यहाँ बैलेंस शो करता है कि यहाँ बैलेंस शो करता है कि सीआर बैलेंस है या डीआर बैलेंस आपके पास में, ठीक है ना. तो विड्रॉ का मींस होता है डीआर और क्रेडिट का, डिपॉजिट का मींस होता है क्रेडिट आपके पास में. तो सिंपल सा क्या रिवर्स होता है आपके पास में. बैंक में हमने पैसा क्या किया है? विड्रॉ किया आपके पास में, चेक से माइनस किया आपके पास, किसी को पेमेंट किया आपके पास में. तो बैंक की तो डीआर साइड आता है, बैंक की डीआर साइड किसी कहलाती है? विड्रॉ की, चेक से पेमेंट करने की. लेकिन कैश बुक की सीआर साइड किसी कहलाती है आपके पास में? कैश बुक की सीआर साइड किसकी कहलाती है? पेमेंट की कहलाती है. और बैंक की डीआर साइड पेमेंट की कहलाती है. लेकिन कैश बुक की डेबिट साइड किसकी कहलाती है? रिसिप्ट की कहलाती है, ये डीआर साइड. और बैंक वाले क्या करते हैं, जो सीआर करते हैं आपके पास में, वो हमारी किसकी साइड कहलाती है? डिपॉजिट की साइड कहलाती है. चेक यदि हमारे पास आया, कैश में एंट्री करते तो डीआर साइड करते हैं. लेकिन बैंक वाला क्या करता है, हमारी जो पासबुक में एंट्री करता है किस साइड करता है? क्रेडिट साइड एंट्री करता है. तो एंटी साइड होते हैं आपके पास में, क्या कहते हैं? बैंक कैश बुक का सीआर आपके पास, बैंक का क्या होता है? डीआर, विड्रॉ किया. यहाँ आपने चेक से पेमेंट करते थे यहाँ पर, और चेक से पेमेंट यहाँ डीआर आपके पास में. दूसरी चीज कैश बुक में सिंपल सा क्या होता है, डेबिट साइड में क्या होता है? डेबिट साइड रिसिप्ट की होती है, यहाँ सीआर साइड रिसिप्ट की होती है आपके पास में. तो सिंपल सा करना क्या होता है, सिंपल सा है क्या मेंशन मैटर क्या है आपके पास में. सिंपल सा हम जो कैश बुक है, कैश बुक का जो बैंक कॉलम है, इस बैंक कॉलम को मैच करते हैं किससे? पासबुक के बैंक, पासबुक के कॉलम से. पासबुक का जो आपके पास डीआर और सीआर उसके पास में, इसमें सबके पास में यदि हमने किसी को चेक दिया, वो यहाँ रिकॉर्ड हुआ तो यहाँ भी रिकॉर्ड होना चाहिए. यदि चेक हमारे पास में आया तो यहाँ रिकॉर्ड होना चाहिए, तो यहाँ भी रिकॉर्ड होना चाहिए. दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में क्या करते हैं, कैश बुक का जो बैंक कॉलम होता है, कैश बुक का बैंक कॉलम ले रहा है, उसका मैच करते हैं पासबुक से या बैंक स्टेटमेंट से. बैंक स्टेटमेंट क्या होता है? बैंक स्टेटमेंट जो हमने पिछले 15 या 20 दिन में जो भी हमने ट्रांजैक्शन किए बैंक से, जो भी या तो चेक डिपॉजिट किया होगा या कैश डिपॉजिट किया होगा या कैश की चेक से किसी पेड किया होगा, तो उन सब का मैच करना होता है कैश बुक से. क्योंकि कैश बुक में हम एंट्री करते हैं पेमेंट करने की, तो ये पेमेंट बैंक से गया तो बैंक से मैच होना चाहिए सिंपल सा.
अगर बैंक से मैच नहीं हो रहा तो इसका मींस कोई ना कोई डिफरेंस और डिफरेंस क्यों है। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का सिंपल सा क्या है, इसमें रिकॉन्सिल किया जाता है किसको, कैश बुक का जो बैंक कॉलम होता है उसको मैच किया जाता है किससे, पासबुक के स्टेटमेंट से, पासबुक से या जो बैंक का जो स्टेटमेंट होता है उससे मैच करते हैं ये करेक्ट है या नहीं। यदि करेक्ट नहीं है तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके बेस पर ये दोनों मैच नहीं हो रहे, सिंपल सा। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंट होल्डर। कौन करता है, बेसमेंट करेगा जिसका बैंक में क्या है, अकाउंट है, ऑन अ पर्टिकुलर डेट, किसी भी डेट को अपन बना, ऐसा कोई नहीं कि ये लास्ट में बनता है या किसी फिक्स डेट को बनता है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्वेश्चन पे आता है कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन कभी बना सकते हैं या फिर लास्ट में बनाते हैं, तो कभी भी बना सकते हैं आप इसको। पर्टिकुलर डेट टू रिकॉन्सिल, रिकॉन्सिल का मीन से मैच करना, मिलान करना किसका, कैश बुक का और पासबुक का, ठीक है ना। रिकॉन्सिल द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक का जो बैंक बैलेंस है ये आपके पास, ये बैंक कॉलम है, ठीक है ना, विद द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक। बैंक का स्टेटमेंट, बैंक का स्टेटमेंट क्या होता है, पिछली जो लास्ट ट्रांजैक्शन एक महीने की वो आपके पास है, बैंक स्टेटमेंट कहता है। इसमें बैंक ने क्या किया, रिकॉर्ड किया है कि चेक से पेमेंट हुआ है, चेक रिसीव हुआ है या कैश में, वो चीज आपके पास है ना। तो सिंपल सा कैश बुक का जो बैंक है आपके पास में उसका बैंक स्टेटमेंट से या बैंक पासबुक एक ही बात है, दोनों चीज, बैंक स्टेटमेंट या बैंक पासबुक से क्या करना है, मिलान करना है। शोइंग एंट्रीज बिकॉज ऑफ इस डिफरेंस बिटवीन टू बैलेंस एग्जिस्ट, इसका मीन से इन दोनों में कोई डिफरेंस तो नहीं हो गया। जैसे आपके पास में अगर चेक हमारे पास में आता है, हम सबसे पहले किस में एंट्री करते हैं, कैश बुक में एंट्री करते हैं। किस में एंट्री करते हैं, कैश बुक में एंट्री करते हैं। जैसे चेक रिसीव किया आपने, डेट ऑफ डिपॉजिट नहीं है आपके पास में, तो हम क्या करते हैं, चेक रिसीव फ्रॉम राम और डेट ऑफ डिपॉजिट नहीं है पास में, तो हम क्या मानते हैं, सेम डे बैंक में जमा हो गया, तो हम यहाँ लिखते हैं टू राम और पैसा लिखते हैं बैंक में, ठीक है ना। अब ये जो चेक हमारे पास में आया, कैश बुक में एंट्री हो गई, पास हमने बैंक में भेज दिया, बैंक में भेज दिया। अब बैंक में डिपॉजिट हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, सिंपल सा, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हो पास में, तो ये मैच किससे करना चाहिए, इससे आपके पास। हमने किसी को चेक से पेमेंट किया तो बाय रवि, हमने यहाँ अमाउंट लिख दिया 15,000 रुपए। अब ये पेमेंट यहां से गया या नहीं गया, यदि यहां से पेमेंट नहीं गया तो क्या हो जाएगा, यहां से तो माइनस हो गया, यहां से पेमेंट गया नहीं, क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। दूसरी चीज क्या है, चेक रिसीव हुआ, यहां तो एंट्री कर ली लेकिन यहाँ बैंक में जमा ही नहीं हुआ, तो दोनों में क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा पास में, ठीक है ना। तो सिंपल सा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या है, इन बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट वी रिकॉन्सिल द कैश बुक बैंक कॉलम, कैश बुक का बैंक कॉलम या बैंक बैलेंस विद द पासबुक, पासबुक से मैच करते हैं या बैंक के जो स्टेटमेंट है आपके पास में उससे क्या करते हैं, इसको मिलान करते हैं। यदि कोई डिफरेंस है तो उसको शो करते हैं, सिंपल सा। ऐसे कौन कौन से कोडेज हैं जिनके बेस पर कैश बुक और पासबुक में क्या होता है, डिफरेंस आपके पास में होता है। तो मीनिंग सिंपल सा आपके पास में क्या है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज अ, बैंक रिकॉन्सिलिएशन इज अ स्टेटमेंट, एक क्या है, स्टेटमेंट। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंट होल्डर, जिसका बैंक में क्या होता है, अकाउंट होता है, वो इसको मेंटेन करता है आपके पास में, है ना। तो सिंपल इसमें क्या करते हैं कि कैश बुक का सिंपल सा क्या है, बैंक बैलेंस किसका, कैश बुक का, ये कैश बुक बैलेंस, इसका किससे मैच करते हैं, बैंक स्टेटमेंट से या बैंक की पासबुक से क्या करते हैं, रिकॉन्सिल करते हैं आपके पास में, क्या करते हैं, रिकॉन्सिल करते हैं और डिफरेंस को मालूम करते हैं कि डिफरेंस को है, सिंपल सा, ठीक है ना। तो ये हमारा कहता है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, पर्टिकुलर डेट को किसी भी डेट को मेंटेन कर सकते हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या होंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के, फर्स्ट देखो क्या क्या बेनिफिट होंगे, सिंपल सा आपके पास फर्स्ट बेनिफिट क्या है, इट ब्रिंग आउट द एरर इफ एनी, यदि कोई एरर हो गई, वो एरर कैसे, या तो चेक आपके पास में क्या हो गया, चेक आया, सॉरी चेक से हमने पेमेंट कर दिया लेकिन यहाँ पेमेंट गया ही नहीं, यहाँ चेक रिसीव हुआ, यहाँ रिकॉर्ड ही नहीं किया, सिंपल सा। यदि कोई एरर हुई आपके पास में, कमिटेड आइदर द कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट, यदि कैश बुक में कोई रिकॉर्ड नहीं किया हो, एंट्री मिस्टेक कर दी हो, पासबुक में कोई मिस्टेक नहीं हो, तो किससे मालूम पड़ जाएगी, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, क्योंकि इसका मैच किससे करेंगे, इससे करेंगे। हो सकता है कोई एंट्री यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर नहीं है, तो मालूम पड़ जाएगा, कोई एंट्री यहाँ पर रिकॉर्ड है, यहाँ रिकॉर्ड नहीं है, तो मालूम पड़ जाएगा पास में, है ना। तो सबसे बड़ा क्या है, कोई एरर हमने की हो, कोई एंट्री कैश में एंट्री कर दी हो, पासबुक में नहीं करी हो, वो मालूम पड़ जाएगा। हो सकता है कोई पासबुक में आपका चेक जमा हो गया हो बैंक में लेकिन हमने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। नेक्स्ट,
अनड्यू डिले इन द क्लियरेंस ऑफ द चेक। चेक हमारे पास में आया, हमने जैसे चेक का यहाँ लिख लिया, चेक बैंक के पास भेज दिया, लेकिन बैंक ने 15 दिन तक हमारे अकाउंट में जमा ही नहीं किया। जैसे बैंक स्टेटमेंट मंगाया तो यहाँ तो प्लस है लेकिन यहाँ रिकॉर्ड ही नहीं है। तो ड्यू डिले क्यों हो रहा है? डिले हम जाएंगे किसके पास? यार चेक हमारे पास आया था, बैंक हमने भेजा, लेकिन अभी तक बैंक में जमा नहीं हुआ, तो डिले का रीजन क्या है वो मालूम पड़ जाएगा आपके पास में। नेक्स्ट है रेगुलर रिकॉन्सिलियेशन डिस्क्रेज एम्बेजमेंट, है ना। तो सिंपल सा क्या एम्बेजमेंट का मींस आपके पास सिंपल सा क्या होता है? फ्रॉड, ठीक है ना, इसका मींस है फ्रॉड, ठीक है ना। सिंपल सा रेगुलर रिकॉन्सिल, रेगुलर हम इससे मैच करते हैं तो हमें मालूम पड़ जाएगा किसी ने एम्बेजमेंट या फिर आपके पास में किसने फ्रॉड तो नहीं किया। आपके पास में हो सकता है कि चेक किसी अकाउंटेंट ने जमा नहीं हो, ना नहीं किया हो, अपने अकाउंट में जमा करा दिया हो, बहुत सारी चीज आपके पास हो सकती हैं, तो फ्रॉड का मालूम पड़ जाता है सिंपल सा। नेक्स्ट इट हेल्प द वेरीफाइंग द एक्यूरेसी ऑफ एंट्रीज रिकॉर्डिंग द कैश बुक। ये मालूम पड़ जाता है कि कैश बुक में हमने टोटल एंट्रीज कितनी की है और उसका इससे मैच करता है नहीं है आपके पास में, ठीक है। नेक्स्ट इट शो द एक्चुअल बैंक बैलेंस, को ये शो करता है कि रियलिटी में इतना बैंक बैलेंस हमारे पास में है सिंपल सा। तो बैंकिंग रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का सिंपल सा मीनिंग क्या है? इट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंट होल्डर, इन दिस वी रिकॉन्सिल द कैश बुक बैंक बैलेंस, कैश बुक का बैंक बैलेंस या बैंक कॉलम का विद द पासबुक और बैंक स्टेटमेंट, उससे हम क्या करते हैं? रिकॉन्सिल करते हैं। इफ देयर इज अ स्टैंड, इफ देयर इज अ डिफरेंस, यदि दोनों में डिफरेंस है, इट शोन, ठीक है ना, इसको हमको क्या करते हैं? शो करते हैं सिंपल सा। बेनिफिट्स क्या क्या होंगे सिंपल सा आपके पास में? एरर का मालूम पड़ जाएगा, चेक डिले हो रहा था उसका मालूम पड़ जाएगा, एम्बेलिशमेंट आपके पास में है, फ्रॉड है तो हमें मालूम पड़ जाएगा सिंपल सा। दूसरा क्या, टोटल कैश में कितनी एंट्री है वो सही मालूम पड़ जाएगा कि पास बैंक की एंट्री कितनी है हमारे पास में, और टोटल क्या मालूम पड़ जाएगा पास में? एक्चुअल बैंक बैलेंस कितना है पास में, वो सारा हमारा यहाँ क्लियर आपके पास में हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास में रीजन ऑफ डिफरेंस बिटवीन बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक ये आपके पास में, एंड बैंक स्टेटमेंट एंड बैंक पासबुक। कैश बुक का, कैश बुक हमारे पास में बिजनेस में रखता है, कैश कॉलम होता है बैंक कॉलम, कैश कॉलम को तो हटा देना बिल्कुल, बैंक कॉलम लेना है। बैंक कॉलम का मैच करना है आपको पासबुक से मैच करता है या नहीं करता। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक क्या होता है? डिफरेंस आपके पास रहता है। बहुत सारे फैक्टर हमारे पास में हैं जिसके बेस पर कैश बुक और पासबुक क्या होता है? डिफरेंस हो जाता है। फर्स्ट है डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग, टाइमिंग के बेस पर डिफरेंस क्या है पास में? तो टाइमिंग के बेस पर जो डिफरेंस है उसके टू रीजंस हैं आपके पास में। टाइमिंग के बेस पर मैंने एरो लगाया, इसके टू रीजंस है आपके पास में। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, हम किसी पर्टिकुलर डेट को बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं अपन, है ना। जैसे अपन हो सकते हैं 15 अक्टूबर को अपन क्या बना रहे हैं, 15 अक्टूबर को हम क्या बना रहे हैं? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं आपके पास में। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, हमने क्या करा सिंपल सा 15 को बना रहे हैं अपन, हमने क्या करा किसी पर्सन को आज चेक इशू कर दिया, चेक दे दिया, ठीक है ना। जैसे हमने रवि को चेक दिया, है ना, तो कैश में कहां लिखोगे आप? बाई साइड में पेमेंट बैलेंस बाय रवि और बैंक कॉलम में लिख दोगे आप इसको। यही करते हैं अपन, हम सिंपल सा क्या करते हैं, जैसे ही चेक इशू करते हैं, आज हमने चेक इशू, आज 7 तारीख के बाद 7 अक्टूबर है, 7 अक्टूबर को हमने चेक इशू किया आपके पास में, है ना। 7 अक्टूबर को चेक इशू किया तो अपन कहां लिखोगे? बाय रवि, किस साइड में? कैश बुक के सीआर साइड में आपके पास में। अब 15 अक्टूबर को अपन क्या कर रहे हैं? कैश बुक का मैच कर रहे हैं पासबुक से। अब जो रवि को चेक दिया है अपन ने, 15 अक्टूबर तक वो पेमेंट लेकर ही नहीं गया, आप समझ लो, 15 अक्टूबर तक वो पेमेंट लेकर ही नहीं किया, तो कैश बुक तो पैसा क्या होगा? माइनस हो गया, लेकिन बैंक में उसकी एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं हुई क्योंकि 15 तारीख तक वो पेमेंट ही लेकर नहीं गया, ठीक है ना। कि चेक की डेट कितनी होती है? 3 महीने की डेट आपके पास में होती है, आपके पास में, समझ रहे हो। वो क्या करा? 15 तारीख के बाद पेमेंट लेके गया, तो 15 तारीख को जब बैंक से स्टेटमेंट आएगा तो बैंक से पैसा माइनस मिलेगा ही नहीं आपको, जबकि कैश में से हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया, तो दोनों में क्या हो जाएगा? डिफरेंस हो जाएगा पास में। चेक दे दिया किसी को, लेकिन जिस डेट को अपन बना रहे हैं उस डेट तक पेमेंट लेके नहीं गया, तो कैश में तो एंट्री होगी उसकी पेमेंट जाने की, लेकिन पासबुक में एंट्री नहीं हुई, तो दोनों में क्या हो जाएगा? डिफरेंस आपके पास हो जाएगा। सेम कंडीशन, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड,
चेक हमारे पास में आया, सिंपल सा अपन 10 तारीख को क्या बना रहे हैं, सिंपल सा 10 तारीख को बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं 10th को, आज 7 तारीख आपके पास में है। आज चेक हमारे पास में आया, जैसे ही चेक हमारे पास में आया हमने क्या करा, सिंपल सा उसको किस में एंट्री कर ली, अपनी कैश बुक में एंट्री कर ली। चेक रिसीव फ्रॉम राम, तो कैश बुक की डेबिट साइड एंट्री करोगे टू राम करके आपके पास में, है ना। आपने चेक बैंक में भेज दिया, 3 दिन तक वो चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ, हमारे अकाउंट में डिपॉजिट नहीं हुआ, 8, 9, 10, 2 या 3 दिन किसमें क्लियरिंग में लग जाते हैं। जब आउटसाइडर चेक होते हैं तो ऐसी कंडीशन में 2 या 3 दिन उसको हमारे अकाउंट में डिपॉजिट होने में लग जाते हैं, सिंपल सबके पास में, ठीक है ना। तो सिंपल सा बैंक ने हमारे अकाउंट में डिपॉजिट नहीं किया, 10 तारीख को स्टेटमेंट बना रहे हैं अपन फिक्स रेट को आपके पास में, 7 तारीख को चेक हमारे पास में, हमारी कैश बुक में एंट्री हो चुकी है, लेकिन बैंक ने हमारे अकाउंट में, जैसे बैंक में हमने ले जाके दिया, 7 तारीख को चेक आया, 8 तारीख को अपने बैंक में ले जाके दिया, सिंपल सा 2-3 दिन तो क्या प्रोसेस में लग जाते हैं हमारे अकाउंट में डिपॉजिट होने में पास में, ठीक है ना। आजकल तो क्या है, सिंपल से डायरेक्ट ही पैसा जमा हो जाता है आपके पास में। तो आने वाले टाइम में बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं रहेगी। सिंपल सा आजकल तो क्या ऑनलाइन है, 60 दिन आपके पास में स्टेटमेंट आ जाता है सेकंडों में आपके पास में, तो आगे इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, आगे खत्म हो जाएगा टॉपिक हो जाएगा आपके पास में। तो सिंपल है चेक इशू, चेक हमारे पास आया, चेक आते हमने कैश बुक में एंट्री करी 7 तारीख को, 8 तारीख को बैंक में भेजा, 2 दिन तक बैंक ने हमारे अकाउंट में डिपॉजिट नहीं किया, 3 दिन तक, 10 तारीख तक डिपॉजिट नहीं किया, तो कैश बुक में एंट्री हो गई लेकिन पासबुक में एंट्री नहीं हुई आपके पास में, पासबुक जमा ही नहीं हुआ, तो दोनों में क्या हो जाएगा, डिफरेंस आपके पास हो जाएगा। नेक्स्ट, ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड बाय द बैंक। अब कई बार क्या होता है, कुछ ट्रांजैक्शन को बैंक तो रिकॉर्ड करता है, बैंक ने पासबुक में रिकॉर्ड कर दिया लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो दोनों में क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। तो कौन कौन से रीजन से, नंबर 1 क्या है, इसका मैंने एरो यहां लगाया, ये आपके पास में रीजन है आपके पास। एक है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। सिंपल सा बैंक ने हमारे अकाउंट में क्या करा, 31 मार्च को हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया, बैंक ने क्या करा, हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया, ठीक है ना, 31 मार्च को हमारे पास में, समझ रहे हो। लेकिन हम 31 मार्च को बीआरएस बना रहे हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं प्लस में, है ना। तो सिंपल सा बैंक से जब हम स्टेटमेंट मंगाएंगे, बैंक से जब हम पासबुक में एंट्री करा के मंगाएंगे तभी तो कैश बुक में एंट्री करोगे आप, कि बिना उसके एंट्री करोगे आप। तो सिंपल सा क्या होगा, बैंक ने हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया 31 मार्च को, और 31 मार्च को हम बीआरएस बना रहे हैं। स्टेटमेंट कब आएगा बैंक से, 2 या 3। तो सिंपल सा क्या हुआ, बैंक ने हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया, हमें इन्फॉर्मेशन कब मिलेगी, जब बैंक की पासबुक में एंट्री करा के लाएंगे। तो सिंपल सा उतने टाइम तक क्या हो, कैश बुक में एंट्री हुई नहीं, जब पासबुक में लाएंगे उसको देख करके हम किस में एंट्री करेंगे, अपनी कैश बुक में एंट्री करेगा। तो इतने टाइम तक दोनों में क्या हो जाएगा, डिफरेंस आपके पास में हो जाएगा पास में। नेक्स्ट क्या है, बैंक चार्जेस इंटरेस्ट चार्जेस बट नॉट रिकॉर्डेड कैश बुक। बैंक ने क्या किया, हमारे अकाउंट से कोई भी चार्जेस था, हो सकता है बैंक चार्जेस क्या, हमें डीडी बनवाया उसका चार्ज काट लिया बैंक ने हमारे पास में, ठीक है ना। तो हो सकता है हमारा लॉकर से उसका चार्जेस काट लिया बैंक ने, हो सकता है बैंक को अपन ने कोई वर्क कराया हो अपने पास में, किसी को पेमेंट कराया हो तो उसका चार्ज काट लिया बैंक ने हमारे अकाउंट से। इंटरेस्ट चार्जेस, हमने बैंक से पैसा विड्रॉ कर रखा हो तो उसका ओवरड्राफ्ट कर रखा हो तो उसका इंटरेस्ट चार्ज कर लिया हो। तो सिंपल सा बैंक ने क्या करा, हमारे अकाउंट से माइनस कर दिया, यहाँ तो क्रेडिट किया था, यहाँ हमारे अकाउंट से क्या कर दिया, माइनस कर दिया 31 मार्च को, खर्चे कुछ माइनस कर दिए। लेकिन हमारे पास इंफॉर्मेशन कब आएगी, जब बैंक की पासबुक में एंट्री करा कर लाएंगे। दूसरी चीज, जब बैंक से क्या मांगे, स्टेटमेंट मंगाएंगे, इतने कैश बुक में एंट्री हुई नहीं, पासबुक में एंट्री होगी तो पासबुक में तो क्या हो जाएगा, माइनस, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ ही नहीं, तो दोनों में क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, बैंक ने हमारे बिहाफ पर किसी पर्सन से इंटरेस्ट कलेक्ट करके हमारे अकाउंट में जमा कर दिया। डिविडेंड, किसी कंपनी के शेयर्स पर हमें प्रॉफिट मिला, डिविडेंड मिला, बैंक ने हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया 31 मार्च को। हमारे पास में इंफॉर्मेशन कब आती है, 2 या 3 दिन बाद में आती है, ठीक है ना, 2 या 3 दिन बाद में हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है। तो 31 मार्च को हम बीआरएस बना रहे हैं, तो 31 मार्च को बैंक में तो डिपॉजिट हो गया, लेकिन हमारे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। कैश बुक रिकॉर्ड कब आएगा, जब बैंक की पासबुक में एंट्री करा के लाएंगे या बैंक से स्टेटमेंट बनाएंगे, उसको देखकर हम एंट्री करेंगे, तो दोनों में क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक, बैंक ने हमारे बिहाफ पर पेमेंट कर दिया। बैंक हमारे बहुत सारे वर्क करता है पैसे, बैंक ने हमारे बिहाफ पर किसी को क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया, बैंक को हमने ऑथराइज किया हुआ था सिंपल सा, तो वहां से तो पेमेंट हो गया आपके पास में, लेकिन कैश में एंट्री कब करोगे,
जब कुछ ना कुछ आपके पास में क्या होगा, प्रूफ होगा, एविडेंस होगा। तो एविडेंस क्या है, पासबुक। जब पासबुक आएगी उसको देख करके एंट्री करेंगे, इतने दोनों में क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, डायरेक्टली डिपॉजिट बाय द कस्टमर, किसी कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर दिया, उधर तो डिपॉजिट हो गया, कैश में एंट्री कब करोगे, जब बैंक से क्या आएगा, स्टेटमेंट। इससे बीच में हमने क्या बना लिया, बीआर बना लिया, दोनों में क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। डिसऑनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक, हमारे पास में कोई बीआर था, बिल रिसीवेबल, उसको हम चाहें तो टाइम से पहले बैंक से पेमेंट ले सकते हैं, उसे कराते हैं बिल डिस्काउंटेड। बैंक आपको टाइम से पहले पेमेंट देता है और कोई डिस्काउंट आपके पास में काट लेता है समय। तो सिंपल सा बैंक ने हमारे अकाउंट से क्या किया, हमको पेमेंट कर दिया टाइम से पहले, और उस पर्सन ने बैंक को पेमेंट नहीं किया, वो बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसा क्या कर दिया, माइनस कर दिया। क्या कर दिया, माइनस कर दिया, क्योंकि बैंक आपको ऑलरेडी पेमेंट दे चुका है और वो पर्सन जो है वो बैंक को पेमेंट नहीं कर रहा, तो बैंक ने हमारे अकाउंट से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। हमें कब मालूम पड़ेगा, जब बैंक से स्टेटमेंट आएगा, पासबुक आएगी, उसको देखकर हम किस में एंट्री करते हैं, कैश बुक में। इसके ड्यूरेशन बीच में क्या हो जाएगा, डिफरेंस आपके पास हो जाएगा। बिल कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन अवर बिहाफ, बैंक को हमने क्या किया, सिंपल सा बीआर कलेक्ट करने की ऑथोरिटी दे दी आपके पास में, कि बीआर का जो पैसा होगा वो आप हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करोगे। तो बैंक ने सिंपल सा क्या करा, हमारे अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर दिया जो बीआर का था, बिल रिसीवेबल का। हमारे पास में इंफॉर्मेशन आएगी तो हम रिकॉर्ड करेंगे कैश में, इतने दोनों में क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। तो ये ट्रांजैक्शन वो है जो बैंक ने तो रिकॉर्ड कर ली, लेकिन कैश में रिकॉर्ड नहीं, तो दोनों में क्या हो जाएगा, डिफरेंस। नेक्स्ट है एरर्स, कुछ एरर्स आपके पास में, ऑन द बेसिस ऑफ एरर्स। तो एरर्स ओमिशन आपके पास में, सिंपल सा क्या हुआ, चेक था हमारा 1000 रुपए का, चेक ऑफ 1000 बट बैंक डिपॉजिट 10000, चेक था हमारा 1000 रुपए का, ठीक है ना, बैंक ने कितने डिपॉजिट कर दिए, 10000 डिपॉजिट कर दिया आपके पास में, दोनों में क्या हो जाएगा, डिफरेंस, 9000 का डिफरेंस हो गया। हो सकता है आपके पास में हमने चेक 10000 रिकॉर्ड किया, बैंक ने कितना कर दिया, 1000 रिकॉर्ड कर दिया, दोनों में क्या हो जाएगा, डिफरेंस। इसका मींस कैश बुक क्या हो जाएगी, या तो ओवरकास्ट हो जाएगी या अंडरकास्ट। कैश बुक में या तो पैसा ज्यादा जमा हो जाएगा या क्या हो जाएगा, कम जमा हो जाएगा। तो यहाँ अंडरकास्ट हो जाना या ओवरकास्ट हो जाना कैश बुक में। दूसरी चीज, किसी पर्सन का बिल पेमेंट था हमारे पास, ठीक है ना, महेश का था और हमने किस में लिख दिया, रमेश में लिख दिया, ठीक है ना, तो मिस्टेक आपके पास में हो जाती है पास में। तो एरर और ऑमिशन का मींस होता है कि अंडरकास्ट हो जाना कैश बुक का या ओवरकास्ट, कैश बुक में ज्यादा पैसा लिख देना या कम पैसा लिख देना, कंपैरिजन ऑफ द बैंक स्टेटमेंट, वो हमारा क्या रहता है आपके पास में, क्या कहता है, एरर ऑफ ओमिशन। तो ये रीजन है जिनके बेस पर कैश बुक और पासबुक में क्या होता है, डिफरेंस आपके पास में होता है। अब मैंने यहाँ क्या क्या पासबुक भी लिए और कैश बुक लिए आपके पास में, एक एग्जाम्पल लिया आपके पास में, कैसे पासबुक एंट्री करते हैं और कैश बुक। कैश बुक की एंट्री तो सबको मालूम है आपके पास में। कैश बुक का मैंने बैंक कॉलम लिया है, कैश बुक बैंक कॉलम ओनली। तो कैसे, ये रिसिप्ट साइड है, सिंपल साइड तो क्लियर आपके पास में, ये पेमेंट वाली साइड है, ये सिंपल सा आपको मालूम है सीआर साइड है या पेमेंट साइड है आपके पास में, और ये कौन सी साइड है, डीआर साइड है और रिसिप्ट साइड है, सिंपल सा। ये तो क्लियर है, कैश बुक सबको मालूम है। कैश बुक का बैंक कॉलम लिया है, कैश बुक का कैश कॉलम नहीं लेते आपके पास में, बैंक कॉलम लिया आपके पास में। सीआर सा, ये तो पेमेंट साइड है, जो पेमेंट चेक से किए होंगे पर वो यहाँ पर आपके पास आएंगे, और जो रिसीव हुआ होगा आपके पास वो सारा किसमें है, वो यहाँ पर आपके पास में। अब ये बैंक की पासबुक है, सबसे पहले आप अपने घर पर अपने पापा की जो पासबुक है ना बैंक की, वो जरूर देखना आपके पास। सिंपल सा क्या क्या होता है आपके पास, कौन कौन से कॉलम है, डेट का कॉलम होता है, पार्टिकल हो रहा है, विड्रॉ। विड्रॉ जब हमारे अकाउंट से बैंक कोई पैसा माइनस करता है तो उसको डीआर करता है। एक मैसेज आता है बैंक से, जब तुम्हारे पापा बैंक से पैसा निकालते हैं एटीएम से, योर अकाउंट इज डेबिटेड, डेबिट में डीआर, तुम्हारा अकाउंट क्या कर दिया, माइनस कर दिया गया, तो विड्रॉ किया है। योर अकाउंट इज क्रेडिटेड, यदि तुम्हारे पापा की सैलरी जमा होती है या फिर कोई पर्सन पैसा जमा करता है तो एक मैसेज आता है योर अकाउंट इज क्रेडिटेड, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड, तो वो डिपॉजिट सीआर आपके क्रेडिटेड। आपके अकाउंट में पैसा जमा तो क्या होता है, क्रेडिट होता है बस। अब ये कौन होता है बैलेंस का, कि डीआर बैलेंस है या सीआर बैलेंस है, ठीक है ना, पैसा डीआर में आ रहा है, सीआर में आपके पास में पैसा बच रहा है। डेबिट का मींस क्या है, माइनस, और सीआर का मींस क्या है, पॉजिटिव पास में। ये चीज आपके पास में है। अब देखो बाय कैश कितना जमा कराया हमने, 40,000 रुपए जमा कराए। बैंक में डिपॉजिट कितने कराए, 40,000 जमा कराए। तो बैंक में डिपॉजिट कराए तो हमारा कौन सा बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है, तो सीआर आपके पास 40,000 रुपए, ठीक। दूसरे क्या है, टू फर्नीचर डीलर 6,000 विड्रॉ किए, 6,000 का पेमेंट किया है, 40 में से 6,000 का पेमेंट बचा, तो कितने बचे, 34,000 आपके पास में।
फिर टू दास एंड कंपनी, ये फिर पेमेंट किया है डीआर 12,500 का, तो कितने बचे 21,500। फिर जॉनसन ने 3500 रुपए जमा कराए हमारे अकाउंट में, ठीक है ना, तो बैलेंस कौन सा होगा, सीआर ही होगा, नेगेटिव नहीं गया आपके पास में, तो इसमें प्लस कर दी तो कितने हो गए 25,000 बैलेंस हो गया। फिर 10,000 हमने निकाल लिए, बैलेंस कौन सा है सीआर, ये वाला बैलेंस कौन सा है सीआर है, पॉजिटिव है, तो कितने हो गए आपके पास 15,000। फिर 7,600 रुपए क्रेडिट कर दिए आपके पास में, ये क्रेडिट कर दिए पास में, तो इसमें प्लस कर दो कितना हो जाएगा 22,600। फिर आपने क्रेडिट कर दिए 3,000 रुपए, तो कितने हो गए 25,600, बैलेंस सीआर ही रहेगा, नेगेटिव नहीं है आपके पास में। फिर 5,000 निकाल लिए तो 20,500। फिर 4,300 जमा कर दिए तो ये आपके पास में। फिर 2500 रुपए ने क्या कर दिए, टू प्रीमियम पेड कर दिया बैंक ने हमारे भी आप पर, 2500 माइनस कर दिया। फिर 100 रुपए बैंक ने बैंक चार्जेस काट लिया, तो ये माइनस हो गया। फिर इंटरेस्ट कलेक्ट किया बैंक ने हमारे भी आप पर, हमारे अकाउंट में क्या कर दिया क्रेडिट कर दिया, तो सीआर बैलेंस के पास में ये 24,300। इस तरह से ये बैलेंस भी बता जाएगा हर ट्रांजैक्शन में, तो ये बैलेंस बचा आपके पास सिंपल सा, ये चीज तो ये आपके पास में। अब हम क्या करते हैं सिंपल सा, इस पासबुक का मैच करना होता है इससे बैंक कॉलम से कि ये मैच करती है नहीं करती। अब ध्यान रखना, बैंक का जो डीआर बैलेंस होता है वो किसका होता है, पेमेंट का होता है आपके पास, और कैश बुक का सीआर बैलेंस पेमेंट का होता है। बैंक का जो होता है आपके पास में, बैंक पासबुक कौन सा, डीआर बैलेंस पेमेंट का होता है आपके पास, और कैश बुक का, कैश बुक जो होती है उसका सीआर बैलेंस पेमेंट का होता है आपके पास में। कैश बैंक का जो पासबुक है उसकी डीआर साइड किसकी होती है, पेमेंट की होती है, और कैश बुक की सीआर साइड पेमेंट की होती है, बस ये दोनों एक ही आपके पास में। दूसरी चीज, बैंक की सीआर साइड और कैश बुक की डेबिट साइड, ये किसकी होती है, सिंपल सबके पास में ये रिसिप्ट की होती है आपके पास में। तो बैंक पासबुक कौन सी साइड, सीआर साइड, और कैश बुक डीआर साइड, कौन सी साइड, कैश बुक की कौन सी साइड, डीआर साइड। ये किसकी होती है, रिसिप्ट की होती है आपके पास में, रिसिप्ट या इनकम की होती है आपके पास में, उल्टा होता है आपके पास में। कैश बैंक क्या करता है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बनाता है आपके पास में, और हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं सिंपल आपके पास में। तो सिंपल सा ये आपके पास डिफरेंट, कैश उसका नेगेटिव चलता है, ये डीआर आपके पास, यहाँ पर पास डीआर साइड किसके, पेमेंट के पास, तो यहाँ सीआर पेमेंट की, यहाँ सीआर रिसिप्ट की है, तो डीआर रिसिप्ट के पास में, ये चीज है। अब ये मैच करना है कि सारे इससे मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये सीआर साइड आपके पास में है, आपके पास में किसकी, रिसिप्ट की, ये सीआर साइड इससे मैच कर रही है नहीं कर रही। पहला चेक कितने का 40 का, ये 40 का मैच करके आपके पास, दूसरा कितने का 3500 का, 3500 का मैच कर गया, तीसरा कितने का 7600 का, ये 76 मैच कर गया, तीसरा फिर कितना है 3000 का, ये मैच कर गया, फिर 4300 का ये मैच कर गया, ये मैच कर गया आपके पास में। अब देखो मैच क्या नहीं करता, सिंपल सा आपके पास देखो मैच क्या नहीं कर रहा आपके पास में, देखो मैच क्या नहीं कर रहा। एक तो इसमें ये मैच नहीं कर रहा आपके पास, इसका मीन से बैंक ने इंटरेस्ट हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया लेकिन कैश में रिकॉर्ड नहीं हुआ। आपके पास आपकी एक कंडीशन आई थी, बैंक ने तो रिकॉर्ड कर दिया लेकिन कैश पे रिकॉर्ड नहीं हुआ साहब के पास में। तो एक आपके पास में आया था, मैंने इसमें लिखा था, रीजंस में लिखा था आपके पास में कि सिंपल सा था कि रिकॉर्डेड बाय द बैंक, सेकंड पॉइंट था रिकॉर्डेड बाय द बैंक। तो बैंक ने तो रिकॉर्ड कर लिया लेकिन कैश में रिकॉर्ड नहीं हुआ पास में, तो सिंपल से 2000, ठीक है ना, रिकॉर्डेड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, ठीक है ना। इस 2000 को बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया लेकिन कैश में रिकॉर्ड नहीं होता, डिफरेंस हो गया। तो 2000 रिकॉर्डेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश, पहली चीज तो ये आपके पास है। और दो चीज, अब इसमें से कोई देखो ये दोनों आपके पास में शायद, एक तो ये और ये, इसका मींस यहां पर है ही नहीं, ये दोनों से चेक आए थे, क्या आया था, दोनों से चेक आए थे, इसको अपन ने यहां तो रिकॉर्ड कर लिया लेकिन यहां रिकॉर्ड नहीं किया, सिंपल सा आपके पास में, समझने में बात को। जो चेक आया था आपके पास में, दो चेक हमारे पास यहाँ तो रिकॉर्ड हो गए लेकिन यहाँ रिकॉर्ड नहीं है, तो इसको सिंपल सा कैसे कहते हैं आपके पास में, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। चेक हमारे पास आ गए, बैंक में हमने भेज दिए, तारीख कितनी थी सिंपल सा आपके पास में 22 और 31 की आपके पास में, इसका मींस चेक हम ऑलरेडी बैंक में भेज चुके हैं आपके पास में लेकिन बैंक में डिपॉजिट नहीं हुए, तो इसे क्या कहते हैं, ये दोनों क्या कहलाएंगे, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड। चेक हमारे पास आ गए
ओके, हमने कहा भेजा होंगे बैंक के पास है, बैंक ने हमारे अकाउंट में डिपॉजिट नहीं किया आपके पास में। अब आप बोलोगे कि हमने भेजे नहीं हो, ये भी कंडीशन आपके पास हो सकती है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। चेक जैसे आता है सेकंड हम कहाँ भेजते हैं, बैंक में। तो ये कहलाता है चेक डिपॉजिट, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड, इसका मींस हमारे अकाउंट में जमा नहीं हुए, दो आपके पास में। ठीक है, ये तो हो गई इस साइड। अब देखो ये डीआर साइड है तो ये सीआर साइड देखना है। 6,000 रुपए सिंपल 6,000 मैच करके 12,500, ये 12,500 आपके पास, ये 10,000 है, ये 10,000। अब डेट अलग हो सकती है आपके पास में। जैसे हमने चेक किसी को इशू किया कितनी तारीख को, 2 तारीख को दिया अपने पास 10,000 का, 2 तारीख को चेक इशू किया अपने 10,000 को, पेमेंट कब ले गया, 12 तारीख को लेके गया है। दास एंड कंपनी को 12,500 को चेक दिया 4 तारीख को, और पेमेंट कब लेके गए आपके पास, सेम डे आपके पास में लेके आपके पास में। ठीक है ना, आगे देखो आपके पास में 12,500 मैच करके, फिर ये 5,000 आपके पास में मैच किए नहीं किए आपके पास में, 5,000 की मैच करके आपके पास में, 2,500 मैच नहीं किए आपके पास में। एक तो सिंपल सा आपके पास कौन सा मैच नहीं किया आपके पास में, 6,000 मैच कर गया, इससे 10,000 मैच कर गया, 12,500। एक तो मैच ये नहीं कर रहा आपके पास 7,300, 5,000 कर गया, और एक मैच नहीं कर रहा 7,800 आपके पास में, और ये बैलेंस है, इसको तो करना ही है आपके पास में। ये तो मैच, ये दो एंट्री यहां पर तो है लेकिन यहां नहीं है, लेकिन ये दो एंट्रियां सिंपल सा यहां पर तो है लेकिन यहां नहीं है आपके पास में। इसका इस दोनों में क्या हो जाएगा डिफरेंस, ये दो एंट्री आपके पास में, बैंक ने हमारे यहां पर पेमेंट किया है लेकिन अपन ने यहां रिकॉर्ड नहीं किया। बैंक ने तो रिकॉर्ड कर दिया लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं आया, तो सिंपल सा आपके पास ये क्या कहलाता है, ये हमारे पास में कहलाता है रिकॉर्डेड बाय द बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, है ना। तो सिंपल से ये क्या कहलाता है आपके पास में, ये दो ट्रांजेक्शन क्या कहलाएंगी, ये बैंक में तो रिकॉर्ड हो गई लेकिन कैश में एंट्री नहीं हुई, दोनों में क्या हो जाएगा डिफरेंस। ये क्या कहलाएगा, रिकॉर्डेड इन बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। आई समझ में, ये दोनों एंट्री बैंक में रिकॉर्ड हो चुकी है कैश में रिकॉर्ड नहीं, तो दोनों में क्या हो जाएगा डिफरेंस आएगा। अब ये दो आपके पास, ये दो, ये चेक ये रहा के पास है, हमने नागपाल को पेमेंट किया है 7,300 का चेक से, एक चेक दिया है बी बाबू को कितने का 7,800 का आपके पास, 7,800 का आपके पास, ये आपके पास में है। हमने दो चेक दिए हैं लेकिन यहाँ इनकी एंट्री नहीं है आपके पास में, इसका मैं चेक तो दे दिया लेकिन पेमेंट लेकर नहीं गया, ये कहलाता है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये क्या कहलाता है, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है ना, तो ये दो चेक हमने इशू तो कर दिए लेकिन वो पेमेंट लेकर नहीं गए, इसका मींस यहां से तो माइनस हो गया लेकिन यहाँ रिकॉर्ड हुआ ही नहीं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, दोनों चीज आपके पास कितनी की होगी पास में 001 15,000, ये कहलाएगा चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसका मीन से हमने चेक इशू कर दिया लेकिन वो पेमेंट लेकर नहीं गया, तो दोनों में क्या हो जाएगा डिफरेंस। इस तरह से अपन क्या करते हैं, इसको मैच करते हैं और उस डिफरेंस को कम करते हैं जो डिफरेंस कैश बुक और पासबुक में हमारे पास में आ रहा है, और उस डिफरेंस को शो कर देते हैं पास में। ये आपके पास में दोनों का ही था पास में।